जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड चैनल में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड मैंने एक पोल भी फ्लोट किया था यूट्यूब पे। और उस पोल में मेनली मैंने पूछा था आपसे कि जो हमने लेवल 2 के बारे कट ऑफ के बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक जो 50,000 जो कंपैरिजन था वो एक मिसिंग था। तो मैंने पोल किया था और उसके लिए काफ़ी जो है पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया और लगभग 1,000 लोगों ने कहा कि हमें कंपेयर करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो 31,000 32,000 जो सीट्स हैं अभी राइट नाउ उस पर और 50,000 पे लेवल 2 की कट ऑफ में क्या फ़र्क आता है। ठीक है, तो फटाफट से उसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम साइंस मैथ्स का एनालाइज करेंगे, साइंस मैथ्स की कट ऑफ में कितना डिफरेंस रह सकता है। ठीक है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूं। मैंने एक नया चैनल शुरू किया है लेट्स मैथ के नाम से। ये उसका लोगो है चैनल का। मेनली ये चैनल आपका है जो मैथमेटिक्स में जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, लाइक जो आपके रीट का एग्ज़ाम होता है या सी टेट का, एसएससी का, एनटीपीसी का, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ये सेकेंडरी लेवल की मैथ्स आती है और ये टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि ट्रिक से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो उन सब ट्रिक्स का कलेक्शन मैं इस चैनल में लेके आने वाला हूँ। अभी मैंने कुछ क्लोज टू 10 से 12 वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन प्लान ये है कि हम इसमें करीब जो है 300 वीडियोस अपलोड करेंगे, जो हमारा लगभग हर टॉपिक का हर ट्रिक जो भी मैथ्स में अवेलेबल है, जैसे कि वैदिक मैथ्स की कुछ ट्रिक्स हैं और जो भी आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं एलसीएम एचसीएफ की निकालने की ट्रिक्स, जो कि आपके क्वेश्चंस में बहुत फास्ट अप्लाई होती हैं, सेकंड्स में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप देखना वहाँ पे वीडियो को, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब आ जाते हैं हमारे ओरिजिनल टॉपिक पर। देखो, साइंस मैथ्स की कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं तो साइंस मैथ्स की कट ऑफ जो 2018 की थी वो आपकी थी जनरल की 75.17। अब कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए कि सर कट ऑफ 75 ही जाएगी, इसके आसपास ही जाएगी। तो हो सकता है, मैं उनको गलत नहीं मानता पूरी तरीके से, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी। ठीक है, 75 से ज़्यादा कट ऑफ जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये और कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि 87 88 89 तक कट ऑफ जाएगी। वहाँ भी मेरा यही मानना है कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ जो है थोड़ी इससे कम जाने वाली है। ठीक है, तो कितनी जाएगी और 32,000 सीट्स पे और 50,000 सीट्स पे कैसे वेरी करेगी, तो वो हम चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बात कर रहे थे हम किसकी, साइंस मैथ्स की। साइंस मैथ्स में मैंने आपको बताया था कि जो टोटल रिक्त पद हैं अभी राइट नाउ, वो रिक्त पद है 4700, लगभग आपके 4700 रिक्त पद है जो गवर्नमेंट के पास अगर अवेलेबल है साइंस मैथ्स की जो वैकेंसी है लेवल 2 में। तो उसमें से चांसेस ये हैं कि 3500 से 4,000 पद आने के चांसेस हैं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो 3500 पद आने के ही चांसेस मुझे लग रहे हैं, अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो। ठीक है, अभी हम केस 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी करंट सिचुएशन है लेवल 2 की, उसमें साइंस के 3500 पद तक आ सकते हैं। ठीक है, थोड़े कम भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग आपके 3500 पद आने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप इस हिसाब से देखो तो मेरे पास जो अभी राइट नाउ डेटा है, लगभग हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के अब कमेंट्स आ गए हैं, तो खुद ही हमारे चैनल के पास ही अब काफ़ी डेटा हो गया है। काफ़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना डेटा हो गया है कि हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो 85% के ऊपर जो है, लगभग 50 स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स हैं मेरे पास आए हैं जिन्होंने 87 88 टाइप के मार्क्स उनके बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ कि 1.85, अगर ये जो डेटा है 80 to 85% जो है मार्क्स, लगभग 1200 कमेंट्स इस तरीके के आए हैं, और 77 से 80 ये जो है 1500 है। अब ये जो है डेटा, ये मेरे वाले चैनल, अपने चैनल के भी हैं और कई और सर्वेस के भी डेटा को मैंने कंबाइन करके इसमें डाला हुआ है। ठीक है, अगर आप इस हिसाब से देखो तो आपका जो है ये डेटा निकल के आता है। अब आपने मैंने कितनी सीट बताई थी आपको, 3500। अगर इस डेटा को मैं 3500 सीट पे अप्लाई कर दूं तो देखो 1.85 मतलब लगभग आपकी 70 स्टूडेंट्स के आएंगे आपके 85% ऊपर मार्क्स। 37% पे अगर मैं अप्लाई करूं तो आपके लगभग यहाँ से 1370 स्टूडेंट्स आते हैं, और अगर मैं इस परसेंटेज को अप्लाई करूं तो ये आ जाते हैं मेरे लगभग कितना, 2055। अब मैंने कैसे अप्लाई किया, ये परसेंटेज मैंने कैसे निकाला, ये परसेंटेज तो मेरा है 50 डिवाइड बाई इन तीनों का सम, यानी कि 2750। ठीक है, ये इंटू 100 किया तो मेरा ये परसेंटेज आ गया, और मैंने क्या किया, इसी परसेंटेज को अप्लाई कर दिया किस पे, 3500 पे। तो 3500 इंटू 1.85 डिवाइड बाई 100, तो उससे कितना आ गया मेरा, 70 वाला निकल के आ गया। ठीक है, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ एक्चुअली, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये देखना है कि लगभग आपका, सॉरी ये वाला नंबर आएगा 65, ये आएगा मेरा लगभग 1300। ठीक है, ये आएगा मेरा लगभग 2000। ठीक है, थोड़ा सा में करेक्शन है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मेनली अगर आप देखो यहाँ पे तो ये 3500 सीटें लगभग आपकी यहाँ पे कवर हो जाती हैं।
ठीक है, 2300 और 70 के आसपास सीटें आपकी कवर हो जाती है। तो अब आपके हिसाब से उसमें अगर देखा जाए तो आपकी 77 भी कट ऑफ जानी चाहिए फिर तो, क्योंकि अगर इतनी सीटें और लगभग इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं तो इन्हीं का सिलेक्शन होगा, बाकी तो किसी का होने वाला है नहीं। लेकिन डेटा एनालिसिस में ऐसा नहीं होता है। देखो एक बात अगर आपने नोट की हो, डेटा में दो तरह की प्रॉब्लम होती है। जब आप डेटा सैंपल कलेक्ट करते हो ना तो इसमें दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक तो आपकी प्रॉब्लम होती है कि आप जो फेस वैल्यू पे, माउथ वैल्यू पे जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसमें एरर होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है। किसी स्टूडेंट ने 85% मार्क्स बताए हैं तो वो उसके 87 भी हो सकते हैं, यानी अपने वो डाउनग्रेड करके बता सकता है, या फिर वो अपने कम करके बता सकता है, ठीक है, बढ़ा के बता सकता है। अगर 65 है तो भी वो 85 बता सकता है। तो इस टाइप का जो डेटा होता है इसमें एरर बहुत होती है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि उस एरर को भी हम कंसिडर करें। और एक जो इसमें प्रॉब्लम इस डेटा में ये है कि अक्रॉस द कैटेगरी डेटा है इसमें। अभी राइट नाउ इसमें मैंने कैटेगरी को इन्वॉल्व नहीं किया है, जहाँ तक कि मेरे पास जो इंटरनल डेटा है वो मैंने कैटेगरी से भी उसको कैटेगराइज किया है, पर यहाँ पर मैं उसको शो नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए 77% कट ऑफ जाना जो है चांसेस कम है। तो अब अगर इन सारे डेटा को कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है, और अब उसके बाद आपकी कट ऑफ निकाली जाए तो मेरे हिसाब से जनरल की कट ऑफ जाने वाली है 81 से 83 की रेंज में, ठीक है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा नंबर है, शायद इससे ज़्यादा कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि जाएगी। अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ जाती है तो फिर मुझे पता नहीं कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं 81 80 मार्क्स पे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं 82 83 मार्क्स पे। उसके ऊपर भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसके ऊपर इतने स्टूडेंट्स नहीं है। मतलब ये 90% मार्क्स ऐसा नहीं है कि 1000 लोगों के 90% मार्क्स होंगे। 1000 90% 95% मार्क्स, ये कुछ 100 125 150 लड़कों के ही होने के चांसेस हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि हमारे सर्वे भी निकल गया कि 50 लोगों के ही हैं 85% मार्क्स, ठीक है। और इसमें ऐसा होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 50 लोगों के 2000 में से 50 लोगों के 85% मार्क्स हैं तो 1,00,000 लोगों में तो उतना ही रेशियो हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता है ये। क्योंकि आपके मार्क्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अगर आपके 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 में 500 स्टूडेंट्स के हो जाएंगे, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा वो चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो नॉर्मल होता है डेटा, वो डेटा इसी रेंज में होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें अब एक बात आपको समझने वाली ये है कि 85-86% कट ऑफ के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। मेरे हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है वो इसी रेंज में जाने वाली है, ठीक है। मैंने जब सबसे पहले हमने जो सर्वे किया था तब जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो बताई थी 79 to 81, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ में थोड़ा सा करेक्शन आया है, क्योंकि जो BEd BSc का रिजल्ट आया उसकी वजह से कई सारे मार्क्स चेंज हुए, आपत्ति चेंज हुई, फिर और नया डेटा आया तो उस हिसाब से। लेकिन अब इस डेटा में क्या कोई आगे चेंजेस आएगा, मुझे नहीं लगता है इस डेटा में कोई चेंज आएगा। ये डेटा आपका ये रहने वाला है, और कट ऑफ आपकी 81 से 83 की रेंज में ही जाने वाली है, ठीक है। और कैटेगरी की कट ऑफ भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये आपकी TSP की कट ऑफ है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर पद 50,000 होते हैं तो, अब देखो पद अगर 50,000 होते हैं तो मैं एज्यूम्शन कर लेता हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने 3500 मांगे थे तो मेरे लगभग जो है 1000 सीट्स और एक्स्ट्रा आ सकती हैं, लगभग 4500 सीट्स आ सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि अगर 4500 सीट्स आती हैं तो फिर आपको इस वाले नंबर से पुश करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से ही आपको नंबर आएंगे उन स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके जो होंगे इस कट ऑफ जो बनने वाली है, फिर नई कट ऑफ जो बनने वाली है वो वापस से हमारी जो पुरानी वाली कट ऑफ थी मेरे को लगता है उस रेंज में आ जाएगी। तो मेरी जो नई अगर 50,000 पद होते हैं तो मेरी जो कट ऑफ है वो 79 to 81 के रेंज में आने वाली है। इसका मतलब कट ऑफ का मैंने आपको कई बार बताया भी है कि इस कट ऑफ का मतलब यही है कि अगर 50,000 पद होते हैं, मैं आपको बताया था, अगर 50,000 पद होते हैं यानी कि आपके 50,000 पद होते हैं, यानी कि 25,000 अगर लेवल 2 को मिले, ठीक है। उसमें से साइंस के अगर 4500 पद आते हैं, जो कि नॉर्मल में 3500 आने के चांसेस, लेकिन 1000 पद अगर बढ़ते हैं तो आपका जो है यहाँ से कट ऑफ निकल के आ जाएगी कितनी, 79 to 81। ये है जनरल की, ठीक है। कैटेगरी कट ऑफ आप देख सकते हो। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो जोन होता है ये आपका सेफ जोन है, ठीक है। अगर आप इस जोन में हो तो सेफ जोन है। यहाँ पे तो आप सेफर हो ही सही, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। यहाँ तो आप सेफर हो, 82 83 मार्क्स पे तो आप निकल ही जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो जोन है यहाँ पर क्लोज जोन बन जाता है। अगर आप यहाँ पे हो, जब 78.5 पे हो या 78 पे हो तो फिर आपके लिए क्लोज फाइट हो सकती है।
पहली वेटिंग या दूसरी वेटिंग में आपके चांस बन सकते हैं, या फिर क्लोज में भी आपके चांस पहली उस लिस्ट में भी, मेरिट लिस्ट में बन सकते हैं। ठीक है, यही हमारा जो होता है नॉर्मल कट ऑफ के लिए होता है। अगर मैं इसको भी पढ़ूंगा तो इसको भी मैं उसी तरीके से पढ़ूंगा जिस तरीके से मैं कट ऑफ को पढ़ा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं क्विक कंपैरिजन दूँ, एक कैटेगरी पकड़ लेता हूँ, अगर मैं जनरल की आपको कंपैरिजन दूँ, ठीक है, एक 32,000 पद पर, ठीक है, और 50,000 पद पर अगर मैं क्विकली आपको कंपैरिजन दूँ तो मेरा कंपैरिजन निकल के आता है कि 32,000 पद पे मेरी आएगी 81 to 83, और यहाँ मेरी आएगी 79 to 81। तो लगभग मेरा जो है 2 से 2.5% का डिफरेंस आने वाला है अगर पद बढ़ते हैं तो। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप सोचोगे कि सर पद तो डबल हो गए और आपने जो है लगभग 18,000 पद बढ़ गए, लेकिन कट ऑफ आपने 2% ही बढ़ाई। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो रेशियो है वो रेशियो, अंग्रेजी के पद सबसे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, साइंस के पद 1,000 ही बढ़ेंगे। ये भी मैंने मैक्सिमम बताया है, अगर 50,000 भी हुए तो साइंस के पद मैक्सिमम 4500 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि वैकेंसीज ही 4700, रिक्त पद ही 4700 हैं, तो उससे ज़्यादा तो कैसे हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए कट ऑफ में साइंस में इतनी ज़्यादा तेज नहीं आ रहा। जाके अंग्रेजी में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। जब नेक्स्ट हम अंग्रेजी का वीडियो बनाएंगे तो आप उसमें देखोगे कि अंग्रेजी में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। वहाँ पे 3 से 5% तक का भी आ सकता है। मैं एनालाइज करूँगा तो आपको वीडियो जरूर बनाऊँगा। ठीक है, तो इसको भी पढ़ने का तरीका हमारा वही है। यहाँ पर है आप, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप सेफर जोन में हो, 85, 84, 85, 86, तो आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सेफ हो। ठीक है, और ये वाला जो जोन बनता है, अगर आप 80, 81 मार्क्स पे हो तो आपका जो है ये क्लोज जोन थोड़ा सा बन जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमने डिस्कस कर ही लिया है कि आपकी जो पढ़ने का तरीका कट ऑफ का यही है। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको जो है 85, 87, 88% कट ऑफ बता रहा है तो मैं उनकी कट ऑफ पे क्वेश्चन तो नहीं करूँगा, क्योंकि उनका भी अपना डेटा एनालिसिस करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, इस डेटा एनालिसिस करने में आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो एरर होता है डेटा में। आप डायरेक्ट डेटा को इस तरीके से नहीं अज्यूम कर सकते कि अगर किसी ने, आपने डेटा कलेक्ट किया है और आपको लगा कि 2,000 लोगों ने अगर आपको बताए हैं, 2,000 लोगों ने आपको ये बोला है कि उनके 85% के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो आप कह दो कि सर 85% तो 2,000 के आ रहे हैं, तो 85 तो जानी ही जानी है कट ऑफ। ऐसे नहीं कट ऑफ को निकाला जाता है। आपको देखना ही पड़ेगा कि इसमें कितने लोग जो हैं किस कैटेगरी के हैं, पहली बात तो। उसके बाद एरर कितना है डेटा में, कितने लोग सही बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, तो वो भी आपको कुछ परसेंटेज ऑफ एरर लेके आपको उसको करना पड़ता है। तो ठीक है, अपना कट ऑफ तो वैसे भी इस पूरा जो भी हम कट ऑफ बता रहे हैं स्पेकुलेटिव ही है। ठीक है, स्पेकुलेटिव में हमेशा एक चांसेस तो होते हैं कि एक सही होता है और एक गलत होता है, तो इसमें हो सकता है कुछ लोग सही हों कुछ लोग गलत हों। लेकिन मैं अभी भी अपनी जो मैंने जो एनालिसिस किया है मैं उस पर अडिग हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जनरल की कट ऑफ 81 to 83 ही जाने वाली है, इससे शायद ऊपर ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, बाकी जो कैटेगरी की कट ऑफ है वो आप यहाँ देख सकते हो। करस्पॉन्डिंग कैटेगरी की कट ऑफ ये वाली जो है अपनी 31,000 वाली सीटों वाली है, ये है। इसमें क्लियरली मैंने लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे, साइंस विद सीट्स आर 32,000। ठीक है, या फिर मैं साइंस की सीट कह दूँ तो 3500, और ये जो है मेरा ये कट ऑफ है साइंस की, जब सीट होगी मेरी कितनी, 4500। ठीक है, तो ये बात मेरे को ध्यान रखनी है। यहाँ पे मेरी सीट हो चुकी है कितनी, 4500, ये मेरी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो ये कंपैरिजन में आपको बताना चाहता था। मेनली कट ऑफ तो हमने कई बार डिस्कस कर ही ली है कि अगर सीटें बढ़ती हैं, और अच्छी बात है कि सीट बढ़ने के चांसेस भी दिख रहे हैं काफ़ी, जो है आपका जो मुहिम था 50,000 वाला वो अच्छा चल रहा है, और सीटें जो है बढ़ सकती हैं। तो अगर बढ़ती हैं तो फिर आप इस वाले इसको भूल के आप डायरेक्ट इसको कंसिडर कर सकते हो, वरना तो रियल टाइम में आपका ये तो है ही सही। फिर अगर कुछ नहीं होता है तो ये तो आपका होना ही है। ठीक है, तो ये मैं होप आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करना। कंपैरिजन हमने पहली बार ही किया है, इससे पहले हमने L2 में एटलीस्ट कंपैरिजन नहीं किया था। L1 में कंपैरिजन में कर चुका हूँ, आप वो जो है उसका वीडियो देख के आप भी उसका वीडियो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। रीड को लेके अब हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, और अगर कुछ डायनामिकली कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। बाकी रीड की मैंने एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है सारे वीडियोज़ की, आप जाके उसमें वीडियोज़ को बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन उनके थंबनेल के हिसाब से आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी कट ऑफ से रिलेटेड हर कंडीशंस लेवल पे कट ऑफ सब मैंने वहाँ पे प्ले लिस्ट में डाल दिया है। और वैसे चैनल पे तो अवेलेबल है, इसे आप सर्च करके चैनल पे से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और एक बार फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वाले चैनल पे आप प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। अगर आप जो हैं रीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, मोस्टली जो मेरे व्यूवर हैं वो रीट का एग्ज़ाम तो दे ही चुके हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को, या सीटेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या फ्यूचर में आप ऐसे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें मैथ्स का आपका काफ़ी 30 से 40% पोर्शन रहता है,
और आप उसको क्विकली सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पे मैं आपको मैथ्स की बहुत शानदार ट्रिक्स 5 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा आपको सवाल में ना लगे इस तरीके की ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और वो भी टॉपिक वाइज। इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा, टॉपिक वाइज होगा। रैंडम हम नहीं लाएंगे कि रैंडम कोई भी उठाया टॉपिक। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, पूरे जो 15 से 16 टॉपिक होते हैं जो नॉर्मल पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप आप इसको भी सब्सक्राइब करोगे, उतना ही प्यार दोगे जितना आपने इस वाले चैनल को दिया है। ठीक है, इस वाले चैनल पे तो हम कंटिन्यूसली मिलते ही रहेंगे, रीड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, स्ट्रैटेजी एनालिसिस, और जो भी कोर्स हम लॉन्च करेंगे वो इसी चैनल पे लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।